नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी तो भारत तैयारी ही कर रहा है, संकेत जरूर दे दिए हैं पाकिस्तान को, और इस बार कोई दबा छुपा मामला है भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनसभा में खुलेआम कहा है, छोड़ेंगे नहीं। और अंग्रेजी भाषा में भी बोले, क्योंकि उनको पूरी दुनिया को भी एक मैसेज देना था। वरना बिहार में जहां आमतौर पर हिंदी भोजपुरी बोली जाती है, वहां अंग्रेजी में बोलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अंग्रेजी में बोले तो पूरी दुनिया को एक मैसेज देने के लिए कि हम अब इसको छोड़ेंगे नहीं। जो फैसले हुए, आपका सिंधु का पानी रोकने का फैसला, इनके नए वीजा बंद करने का, इसके अलावा इनके उच्चायोग वाला के 25-25 जो है दोनों तरफ से कर्मचारी कम कर दिए, अधिकारी कम कर दिए, वापस भेज दिए। सारे पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ करके वापस भेजा जा रहा है। हिंदुस्तान में कोई ना बचे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और गतिविधियां अपने चरम पर हैं। बीएसएफ के डीजी होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, तो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी आपके अनिल चौहान साहब सीडीएस, वो जाकर के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। तो तैयारियां पूरी हैं, क्या होगा सब इसको लेकर के अटकल बाजी लगा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पेट का पानी ढीला हो चुका है, उनको दस्त लग चुके हैं। ये सूचना मिल रही है कि वहां से फौजी जर्नल से लेकर के तमाम मंत्री जितने भी हैं, सब अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। यानी एक हड़कंप की स्थिति है। अपने दो खास मेहमानों को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिटेन से अमजद अय्यूब मिर्जा साहब और अश्वनी श्रीवास सर, जो हमारे गौरव हैं। हमारे सेना में इतने सालों तक उन्होंने भारत को सर्व किया है, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी के चीफ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मिर्जा साहब, मैं आपके पास ही आता हूं। आप ही का वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और आप दर्शकों को अपने चैनल का नाम भी बताइएगा। दर्शकों से निवेदन भी रहेगा कि मिर्जा साहब का चैनल आप सब्सक्राइब भी करें और उनको सपोर्ट भी करें। और मिर्जा साहब ने अपने चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। कई सेना के बड़े अधिकारियों ने अपनी फैमिली जिस तरीके से पाकिस्तान के बाहर भेजने शुरू किए हैं, नवाज शरीफ की फैमिली के लोग बाहर जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो से संबंधित भी कुछ जानकारियां आई थी, वो भी सारी चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले तो वही जानकारी देने के लिए आपसे कहूँगा मिर्जा साहब, जो आपने अपने चैनल पर साझा की है, और फिर ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि पाकिस्तान में इस समय हालात कैसे हैं। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब और जनरल साहब, आप दोनों को मेरा नमस्कार। देखिए, बात यह है कि इस वक्त आज सुबह की फ्लाइट से बख्तावर जो हैं भुट्टो और आसफा भुट्टो, ये दोनों अपने जो करीबी इनके मुलाजम हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनके साथ फ्लाइट लेकर कनाडा निकल गए हैं बच्चों के साथ। और उधर ये भी है कि लास्ट वीक मैंने रिपोर्ट किया था कि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जो बड़े सीनियर जनरल हैं, शमशाद मिर्जा हैं और हैं जनरल्स, उनकी फैमिलियां जो है वो भी ब्रिटेन और न्यू जर्सी अमेरिका निकल चुकी हैं। अब आपको याद होगा कि आसिम मुनीर ने कुछ अर्सा पहले ही अपने बेटियों के ड्यूल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बनवाए थे। तो ये लोग अब निकल रहे हैं इसलिए कि इनको ये खतरा है कि भारत कहाँ हमला करेगा, क्या होगा, और ये अपनी फैमिलीज को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने मुल्क से बाहर जाना शुरू कर दिया। ये तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े सियासी खानदान हैं या फौज के टॉप जनरल्स हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सर इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज जो है वो भी निकल रहे हैं पाकिस्तान से। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है
22वें ग्रेड और उससे ऊपर के, और जो डिप्लोमेट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, बड़े बड़े, उनके फैमिलीज को भी उन्होंने अपने पास मुल्क से बाहर बुला लिया है। अच्छा, ये तो चलो हम देख रहे हैं कि ये शुरू हो गया काम। इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इंडिया में तो खैर टिकटॉक बैन है, तो आप टिकटॉक नहीं देख सकते, जी हाँ। लेकिन हम लोग यहाँ टिकटॉक देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी चलता है, बाकी कंट्रीज में भी चलता है। टिकटॉक के ऊपर कई वीडियोस वायरल हो रही हैं पंजाबियों की, जिसमें वो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी जर्नैलों को, और मोदी जी से मिन्नतें कर रहे हैं, यानी लिटरली बेग कर रहे हैं मोदी जी को कि हमला करें, आप देर किस चीज की है, अभी तक क्यों नहीं आपने हमला किया, हमला करें, इनसे हमारी जान छुड़ाएं, जर्नैलों से हमारी जान छुड़ाएं, इनको तबाह बर्बाद करें। ये लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग, पंजाब के लोग। सिंध में मेरी बात हुई है, सिंध में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमें सिर्फ मोदी ही अब इस फौजी जर्नल से बचा सकता है, और पाकिस्तान नहीं, ये जर्नलिस्तान है। बलोचों से मेरी कल बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि जी हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमला होता है। तो हमने तो एंगेज किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी को बलूचिस्तान में, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो टीटीपी ने एंगेज किया हुआ है, तो ये हमला करें, हमारी जान छुड़ाएं। केपीके के लोग भी, पश्तून भी कह रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो इन्होंने कत्लेआम किया था मासूम बच्चों का, उसका बदला जो है वो हम अब मोदी जी की सपोर्ट करके लेंगे। पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। वहां पे लोगों को गुमराह करने के लिए बाकायदा ये तय किया गया है कि जो वहां के पाकिस्तान के पपेट सियासतदान हैं, या जो सुन्नी मौलवी हैं, या कुछ शिया जो बिकाऊ मौलवी हैं, उनको इस्तेमाल करके मस्जिदों में ऐलानात किए जाएं इंडिया के खिलाफ, पानी की इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, और उसके साथ साथ जो है वो प्रदर्शन भी करें, बाहर निकलें लोगों को लेके। तो जाहिर है लोगों को बाहर निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, जबकि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल हो। तो एक दो जगह पे इंडिया के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन वो इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट हैं। मेरी बात हुई कल मुजफ्फराबाद में, यकीन कीजिए, और मैंने अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र किया है। मेरी बात हुई है मुजफ्फराबाद में, वो कह रहे हैं जी, उनके अल्फाज ये थे कि मोदी जी अब हमला करें, इंडिया अब हमला करे, और उन्होंने कहा जी जो कट्टा कट्टी निकलना है वो निकले, हमारी जान छूटे, 70-80 सालों से हम जो है यहाँ फंसे हुए हैं इनमें। तो ये जो कभी देखने में नहीं आया कि दो कंट्रीज में युद्ध की तैयारी हो रही हो, और जिसको एक कंट्री अपना दुश्मन कहता हो, उस कंट्री की जनता दुश्मन को कह रही हो आओ और हमारे पे हमला करो, जान छुड़ाओ हमारी इन लोगों से। हालात बहुत खराब हैं। 50% जो जहाज हैं, फाइटर जेट्स, उनके स्पेयर पार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है, ये जनरल साहब बैठे हैं, ये ज्यादा फौज की चीजों को समझते हैं। जब एक जहाज उड़ता है फाइटर, उसके आवर्स होते हैं कि इतने आवर्स की उड़ान के बाद इसके सर्टेन पार्ट्स चेंज होंगे, तो वो ग्राउंडेड है क्योंकि उनके पास नहीं है। टैंकों में जो डीजल है वो सिर्फ इतना है कि उनको चला के बॉर्डर तक ले जाया जा सके, उसके बाद उनके पास डीजल नहीं है, गाड़ियों के पास डीजल नहीं है। और अब ये ईरान की फौज, ईरान ने भी अपने तकरीबन 3 मेरे ख्याल है ब्रिगेड या कितने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाके खड़े कर दिए। उसकी वजह यह नहीं है कि वो हमला करेंगे, उसकी वजह यह है कि उनको यह पता है कि पाकिस्तानी फौज जब भागेगी तो इधर ना आ जाए, उसको रोकने के लिए। यही सूरत हाल अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी जो तालिबान सरकार है, उन्होंने चौकन्ना कर दिया है कि इस तरफ ना भाग के आ सके पाकिस्तानी फौज। चारों तरफ से पाकिस्तानी फौज घिर चुकी है, पाकिस्तान घिर चुका है, कोई इसका दोस्त नहीं है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। हालात बहुत खराब है जी चौधरी साहब। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने मिर्जा साहब दी है। सिवाज सर, इनके तो डिफेंस मिनिस्टर मुंह फाड़ करके बोल रहे हैं कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर
30 साल तक आतंकवादी तैयार करते रहे, उनको ट्रेनिंग देते रहे और तबाही के लिए दुनिया भर के देशों में भेजते रहे। इमरान खान भी 5-6 साल पहले जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी इसी तरीके से मुंह फाड़ दिया था और ये बताया था कि हमारी तो मिलिट्री जो है वो आतंकवादियों को ट्रेंड करती है। ये कैसा मुल्क बना दिया इन लोगों ने। और अगर कोई बड़ा धनी मानी देश आपके मुंह में डॉलर ठूस करके ये कह रहा है कि हमारे लिए या हमारे मिशन के लिए या कुछ देशों को परेशान करने के लिए आप आतंकवादियों को तैयार करो, तो आप तैयार कैसे हो गए? हाँ बिल्कुल, देखो तो सब पाकिस्तान के हालात खराब है और ये सच्चा ख्वाजा आज जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बिल्कुल मान लिया इंटरव्यू होते हुए, कहा कि भाई हम 3 डिकेड मतलब 30 साल से ये काम कर रहे थे कि आतंकवादियों को ट्रेन करते थे, उनको तैयार करते थे, मोटिवेट करते थे और ये हम कर रहे थे एक प्रकार से यूरोप और यूएस और ब्रिटेन के कारण, उनके कहने पे। तो इसका मतलब एक चीज तो मान ली कि वो आतंकवादियों को ट्रेन करते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, अभी इसमें कोई ये नहीं रहेगा इफ एंड बट। दूसरी बात यह है जो पाकिस्तान की जो हालात अभी है, जिस प्रकार से भारत ने जो एक्शन लेने हैं वो एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन की तरफ भारत जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है पहलगांव के अंदर, जहां पर 26 निहत्थे लोगों को मार दिया है और बड़ी क्रूरता से मारा है, ये एक जेनोसाइड है। बच्चे और औरत के सामने उसके पति को मारा और फिर ये बोला कि आप जाके मोदी को बताना, उस जो औरतों को बोला। तो सच्चाई यह है, इसका जवाब तो उनको मिलेगा और जवाब बहुत सख्त मिलेगा। और इसकी एक जो प्लान बनाई है भारत की गवर्नमेंट ने, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से। उसके अंदर इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, उसके अंदर पॉलिटिकल भी है और उसके अंदर जो कैनेटिक है जिसको बोलते हैं मिलिट्री ऑपरेशन। अब मैं जो इसलिए इस चीजों को बता रहा हूं कि इससे अभी इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पाकिस्तान में खलबली क्यों मच गई है। अब जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया उसको अभी तक हमने तोड़ा नहीं है, मगर उसके कारण पाकिस्तान के हालात खराब है। वो क्यों खराब हो सकती हैं कि हम जो वाटर के बारे में शेयर करते थे वो नहीं पता चलेगा, कब वहां पर हम ज्यादा पानी छोड़ देंगे, कब पानी नहीं जाएगा, वहां भूख हो जाएगी, जैसे गर्मियां आएंगी पूरे बंजर बन जाएगा पूरा पंजाब और सिंध का इलाका, और उसके बाद जब बारिश आएगी तो वहां पर क्या पानी खोला जा सकता है। तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का माहौल हो गया है पाकिस्तान में ये इंडस वाटर के कारण। चाहे उनकी जो 3 नदियां हैं जिसको पानी वेस्टर्न रिवर बोलते हैं, जो पानी दिया जाता है, जो 80% वाटर उनको मिलता है, जो कि इंडस है, झेलम है और चिनाब है। तो अब सच्चाई यह है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा होएगा क्या, और ये अब जो उल्टे वादे कर रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, जैसे बिलावल भुट्टे, ये एक प्रकार गिद्दड़ भक्ति है, ये कुछ नहीं होने वाला, मगर ये मास्टर स्ट्रोक हो गया है। और ये जो 20% की हम ले सकते हैं वेस्टर्न रिवर में, जो कि इंडस, झेलम और चिनाब है, अब हम उसका पानी अभी 5-6% ले रहे थे, वो भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है इंडस वाटर ट्रीटी से इनको ये समझ गया। उसको बाहर एक कहते थे मॉडिफाइड करनी चाहिए, भारत पहले भी बोलता था कि ये एक तरफा है, इसको वर्ल्ड बैंक ने जो 9 साल तक ब्रोकर हुआ था, ये अमेरिका और यूके के प्रेशर में हमने साइन की थी। ये ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा थी, हमको कम पानी, तो वो उसको हम मॉडिफाइड करना चाहते थे। अब वो मॉडिफाइड तो नहीं, वो मोदिफाइड हो गया अभी। और अब ऐसा लगता है पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि ये पानी नहीं मिलेगा तो पानी तो वैसे ही बहुत हालात खराब है, और उससे इनकी जो है मुझे लगता है एक प्रकार इरिगेशन और एग्रीकल्चर में बहुत फर्क पड़ने वाला है। कभी ज्यादा पानी हो जाएगा, कभी सूखा बढ़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में ये कहते हैं कि हमने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, वो तो हमारे लिए बहुत फायदा कर दिया। क्यों? क्योंकि शिमला एग्रीमेंट तो वैसे भी कुछ नहीं था कि वो जो बायलैटरल इश्यू हम रिजॉल्व करें, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में तो फायर करते थे, और उसके बाद अगर वो एक प्रकार से नहीं मानते, इसका मतलब हम पूरा इलाका ले सकते हैं जो पीओके का, वो हमारा इलाका है। अब तो ये सीज फायर है, ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया हमको। अब तो हमें इसका फायदा उठा के, और जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है उसको हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी
एलओसी तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो शिमला एग्रीमेंट तो रही नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा, इतना ज्यादा नहीं, ये तो टिट फॉर टैट के चक्कर में अपने पैरों पे कुहाड़ी मार सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वहां पर डर बहुत बैठा हुआ है, उन्होंने सोच रहे हैं, पाकिस्तान में सबको खौफ है, एक डर है कि भाई हमला तो होगा। और इसीलिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो भी उस हालात में है कि अपने बच्चों को बाहर भेज सकता भेज रहा है, चाहे वो जनरल्स हो। जनरल तो वैसे भी पाकिस्तान में 73% जो जनरल्स हैं, मेजर जनरल अबाव से रिटायर होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं सेटल होते, वो यूरोप में या दुबई में या अमेरिका में होते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसी प्रकार से पॉलिटिशियन पावर में है तो यहां है, नहीं पावर में है तो बाहर है। तो अब इनके बच्चे वगैरह ये सब डर है, खौफ है कि कहां भारत हमला करेगा, भूत आ गया। तो ये डर बहुत बड़ा इनको सता रहा है। और अब ये एक बड़ी बेहूती बात कर रहे हैं कि हमारे पास पाओ के ये जो बम है इसको हमने वैसे नहीं रखा, हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। अरे भाई, ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, दीज आर नॉट वेपन ऑफ डेटरेंस, ये खिलौने नहीं हैं। दीज आर ओनली वेपन ऑफ डेटरेंस, दे आर नॉट वेपन ऑफ वार। ये इनको समझ आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इनको पता होना चाहिए कि भारत की जो पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, वो नो फर्स्ट यूज तो है, मगर हमारे पास बहुत ही क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत ट्राइड है, भारत उन 5 देशों में है जिनकी काबिलियत है कि जमीन से, आसमान से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से हम न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। और अगर आपने गलती कर दी और एक न्यूक्लियर हथियार कर दिया टैक्टिकल, तो अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतने न्यूक्लियर हथियार इतनी जगह हैं, पाकिस्तान उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान का जो नक्शा पूरे वर्ल्ड के मैप से निकल जाएगा। तो ये पाकिस्तान को पता है, पर वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। वो एक प्रकार से डर खौफ है उनको। वो ये एक दूसरे को, जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान में, पता नहीं उनको DGISPR ब्रीफ करता है, हर एक दूसरे से बड़ी बातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोलते हैं अगर पानी नहीं बहेगा तो भारत के वासियों का खून बहेगा। अरे आप मतलब बिना सोचे समझे जो बात कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता है इनको बहुत बड़ा डर है, इनको खौफ है, इनको लगता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा हमला करेगा। और सच्चाई यह है कि भारत ने इनको बहुत चांस दिया। भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब बता रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा कि आप मान जाएं, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, आप आतंकवाद को छोड़ना बंद करें। 2019 के बाद जो पुलवामा हुआ था, बालाकोट के बाद 3-4 साल तो उसका इंपैक्ट हुआ, फिर इन्होंने कर दिया। मगर मुझे लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिहार में बोला, वो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि आप यूनाइटेड नेशन में भी जब जाते हैं प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी वो हिंदी में बोलते हैं। मगर बिहार में उन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी बोला, क्योंकि वो वर्ल्ड कम्युनिटी को एक प्रकार से बताना चाहते थे कि भाई अब भारत के साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसका बदला लेगा। और आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें कि इवन इन मुस्लिम वर्ल्ड जो IOC की भी है, एक्सेप्ट 2 कंट्री मैं कहूंगा थोड़ा सा है, टर्की है और किसी हिसाब से जो चाइना है, वो कोई खास इतने, चाइना टेररिज्म के अगेंस्ट है, उसको डर है उनकी अपनी जो विगर पॉपुलेशन है सिंगजांग में, मगर वो अभी भी ऐसी स्टेटमेंट देता है ऐसा लगता है वो पाकिस्तान के साथ है, कुछ टर्की और कोई देश वर्ल्ड का पाकिस्तान के साथ नहीं है, इंक्लूडिंग पूरा मुस्लिम वर्ल्ड। उन सबको पता है टेररिज्म के साथ कोई नहीं रहेगा और सबको पता है पाकिस्तान एक टेरर सेंटर है, एक टेरर का एक प्रकार से हब सेंटर है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं। मैं ये कहूंगा कि जो बिहार में प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली। उन्होंने बोला कि जब हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी या हमने एयर स्ट्राइक की थी तो हमने आतंकवादियों के कैंपों के ऊपर किए थे, लश्कर तौबा जैसे मांगे। इस बार हम उन आका के ऊपर जाएंगे जो इनको ट्रेन करते हैं और जिनको भेजते हैं। उनका इशारा पाकिस्तान की आर्मी और ISI के, ये फर्क है चौधरी साहब इसमें और का। ये दिखाने के लिए
कि आप अभी तक बचते रहे हैं, मगर अब आप ट्रेन करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी हैज टू पे द कॉस्ट, और दर्द पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को होने वाला है। और इसीलिए ये डर है, इसीलिए ये जनरल अपनी फैमिली वहां से भेज रहे हैं। एक डर का माहौल पैदा हो गया, अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया। और कहीं ना कहीं मिर्जा साहब जो बता रहे थे कि वहां का अवाम अब वो चाहता है कि किसी तरीके से चुंगल से निकला जाए, जो पाकिस्तान की फौज ने ये चुंगल लगा रखा है 75 साल से, कि वहां वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, तो वहां पावर इस्लामाबाद से तो होती नहीं, रावलपिंडी से। तो लोग तंग हैं, लोग चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो और हमारा भी पेंडा छूटे, मगर ये सच्चाई है, डर है, खौफ है, और अब ये अपने अवाम का मूर्ख बनाने हैं। ये लगता है कि जिस प्रकार से ये न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, उससे लगता है ये बुखला गए हैं। चौधरी साहब जी जी जी, बहुत अहम चीजों पर आपने रोशनी डाली है सिवाज सर। मिर्जा साहब, ये एक तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ईरान के प्रधानमंत्री मध्यस्थता करें तो हम स्वागत करेंगे, हमारी भारत से किसी तरीके से जान छुड़ाएं। दूसरी बात जो आपने अपने वीडियो में कही थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में बुद्ध का संदेश देता था और जिसने रूस को भी समझाया, यूक्रेन को भी समझाया, दूसरे देशों को भी समझाया कि युद्ध से काम नहीं चलता है, उस प्रधानमंत्री को इन लोगों ने मजबूर कर दिया है कि इनको जरा ठीक तरीके से सुधारने वाला जवाब दिया जाए। मजबूर कर दिया इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखें जी, ये इस बात का सबूत है जो हम चीखते हैं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को, जो अवाम खेती बाड़ी करती है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, महिलाओं तक को इन्होंने इतना तंग किया है कि उन्होंने भी बंदूकें उठा ली हैं। आप देखें बलूचिस्तान में शहरी बलोच जो है, एक पढ़ी लिखी 2 बच्चों की माँ खुद पे बम बांध के कराची में चीनियों के जाके वहां पे ब्लास्ट कर लेती है। और भी लड़कियां हैं जिन्होंने बम बांध के ब्लास्ट कर लिया। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, वो डॉक्टर है, बुरहान यूनिवर्सिटी का, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसने गोल्ड मेडल लिया था फाइनल्स में। वो अब बीएलएफ को लीड कर रहा है। बशीर से बलोच, जो बलोच लिटरेचर में मास्टर्स उसने किया हुआ है, एक अदबी आदमी है ना वो, इसका मतलब है वो लिटरेरी आदमी है, शेर व शायरी, अदब, उसको इतना मजबूर किया, वो बीएलए का चीफ है। तो इन्होंने कहीं पे भी इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, और इन्होंने ऐसा काम किया है, ये पहलगाम में जो काम किया है, ये ऐसा काम किया है कि मैं यही कह रहा हूं कि इंतहाई शरीफ इंसान को, जो अपना बस, जब माता जी जिंदा थी तो माता की खिदमत करते थे, उनके देहांत के बाद देश की भी सेवा करते थे साथ, वो उसमें अपना ध्यान लगा लिया, दुनिया में एक शांत पूरा माहौल पैदा करने के लिए उसमें अपना जेद दिमाग लगा दिया। उसको आपने इतना वो कर दिया है कि आपने उसको दीवार से लगा दिया है, उसको आपने युद्ध पे मजबूर कर दिया है। तो युद्ध तो होगा। देखिए, बात यह है कि हम बड़े शांत हैं लोग, और हमारे धर्म में भी, सनातन धर्म में भी शांत का मैसेज है, लेकिन ये भी मैसेज है कि इसका ये मतलब नहीं है कि युद्ध हो नहीं सकता। किसी वक्त राक्षस को मारने के लिए युद्ध करना पड़ता है, अमन कायम करने के लिए जंग करनी पड़ती है। तो इन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब या ये है कि या पाकिस्तान रहेगा या फिर दुनिया में अमन रहेगा। ये दोनों चीजें आपको एग्जिस्ट नहीं कर सकती। Every single country in the world, whether it's a Western country, Middle Eastern country, African country, or Asian country, they have to make a choice between Pakistan and world peace. It is as simple as that. It's no rocket science. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब आपका भी और सिवाज साहब आपका भी। आप दोनों जुड़े, इतना समय निकाला ओसीएन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, sir.